शहर के सबसे अमीर घर की सबसे छोटी बेटी थी। परी की 2 बड़ी बहनें भी थीं। घर के सभी लोग बहुत ही अच्छे से संस्कारित हैं, लेकिन परी बहुत ही शैतान और सभी से बहुत ही बुरे तरीके से बात करती थी। बस उसमें ये एक अच्छाई थी कि उसे पेड़ पौधों से बहुत प्यार था और उसे बागवानी करना बहुत अच्छा लगता था। जब भी उसके स्कूल की छुट्टी रहती, वे घर में पेड़ पौधों की देखभाल करती और नए नए पौधे लगाती। आज परी का जन्मदिन था। सभी बहुत खुश थे और परी के जन्मदिन की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही थी। शाम को 5 बजे सभी को घर पर बुलाया गया था। ठीक 5 बजे सभी मेहमान घर आ जाते हैं। इसमें परी की बुआ भी आती है। देखो बेटा परी, मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी गिफ्ट लाई हूँ। अरे वाह बुआ, गिफ्ट तो देखने में बहुत बड़ा और भारी लग रहा है। मैं जल्दी से खोल कर देखती हूँ। जैसे ही परी गिफ्ट खोलती है, उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर सा गमला रहता है, जिसे बुआ ने अपने हाथों से सजाया था। ये क्या लेकर आ गई हो आप मेरे लिए? गमला भी कोई देने की चीज होती है? मेरे पास गमलों की कोई कमी नहीं है। मेरे पास बहुत सारे गमले हैं। मैं एक और गमले का क्या करूँगी? मुझे तो लगा था आप मेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आई हैं। परी, बड़ों से इस तरीके से बात करते हैं क्या? नहीं, कोई बात नहीं। परी ठीक कह रही है। मुझे गमला गिफ्ट में नहीं देना चाहिए था। बुआ बहुत दुखी हो जाती है और बिना खाना खाए अपने घर वापस लौट जाती है। बुआ के जाने के बाद घर वाले परी को बहुत समझाते हैं कि तुम्हें बड़ों से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए और बुआ का दिल नहीं दुखाना चाहिए था। परी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और घर के नौकर जब वापस जा रहे होते हैं तो परी एक नौकर को बुलाकर बोलती है कि ये गमला अपने घर लेकर चले जाओ। नौकर डर के कारण वे गमला अपने घर लेकर आ जाता है। नौकर जब घर आता है तो अपनी बेटी को वह गमला दिखाता है और उसकी बेटी इतना सुंदर गमला देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ये गमला तो बहुत ही सुंदर है, मैं इसमें पौधा लगाऊंगी। अगले दिन नौकर की बेटी गमले में मिट्टी भरती है और उसमें एक पौधा लगाती है। 2 ही दिन में पौधा बहुत बड़ा हो जाता है। वह अपने माता पिता से कहती है कि मैंने कल ही तो ये पौधा लगाया था। ये पौधा अचानक 2 दिन में इतना बड़ा कैसे हो गया? और 2 दिन बाद तो उन सबके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उस एक ही पेड़ पर आम, अमरूद, केला, सभी तरह के फल एक ही पेड़ पर उगने लगे थे। अरे बेटी, ये क्या हो रहा है? ये तो कुछ अजीब तरीके का पेड़ है। पापा, मुझे लगता है कि ये गमला जादुई है। ये कोई साधारण गमला नहीं है। जब से ये गमला हमारे घर आया है, आपने शायद गौर नहीं किया, हमारे घर की स्थिति बहुत अच्छी होने लगी है। हमारी बेटी ठीक कह रही है। जब से ये गमला हमारे घर आया है, तब से हमारे घर की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है और हमें खाने पीने के लिए भी नहीं तरसना पड़ता। जादुई गमला नौकर के घर आने से नौकर दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करने लगता है और परी के घर की नौकरी भी छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद परी के पापा उस नौकर को बुलाने के लिए आते हैं और कहते हैं, अरे हीरा, तुम पिछले 7 दिनों से काम पर क्यों नहीं आए? मुझे लगा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया हूँ। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? तुम काम पर क्यों नहीं आ रहे हो? नौकर अपने मालिक को बहुत आदर सत्कार के साथ अपने घर में बुलाता है और सारी बात बताता है कि जो गमला परी को उसकी बुआ ने दिया था, वे गमला परी ने मुझे दे दिया था और डर के कारण मैं चुपचाप गमला घर ले आया था। वह कोई साधारण गमला नहीं है, वह कोई चमत्कारी गमला है। मुझे वह गमला दिखाओ। नौकर परी के पापा को गमला दिखाता है तो परी के पापा भी देखकर चकित रह जाते हैं कि एक छोटे से गमले में इतना बड़ा पेड़ लगा हुआ है और उस पेड़ पर सभी तरीके के फल लगे हुए हैं। ऐसे तो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ हीरा कि इससे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आया है। अब तो इसके बारे में किसी से ज्यादा बात मत करना, नहीं तो लोग इस बात का बतंगड़ बना देंगे। बस तुम अब अपना जीवन सुधारो। इतना कहकर परी के पापा घर आ जाते हैं और घर आकर कह देते हैं कि हीरा अब हमारे घर नौकरी नहीं करेगा, उसे दूसरी जगह नौकरी मिल गई है। इधर जादुई गमले के कारण हीरा अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहने लगता है।